अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इंसान को बंदर क्यों बनाया गया। इंसान ने अल्लाह के किस हुक्म को मानने से इनकार किया कि वो अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ और उसे बंदर बना दिया गया, और ये वाकया किस कौम के साथ पेश आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ ऐसी अजीम बादशाहत अता फरमाई जिसमें अदलो इंसाफ की रोशन मिसालें कायम हुईं। आप अलैहिस्सलाम दिन के वक्त लोगों के मामलात सुनते, उनके दरमियान इंसाफ करते और रात को इबादत में मशगूल रहते। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह की अताअत और तकवा से रोशन था। जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते तो आपकी आवाज़ में ऐसी तासीर होती कि पहाड़ गूंज उठते, परिंदे ठहर जाते और फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून फैल जाता। ये सब अल्लाह ताला की अता करदा ख़ास नेमत थी। इसी ज़माने में बनी इसराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। उनका ज़्यादातर रोज़गार मछली के शिकार पर था। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन वो कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर मछली का शिकार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दिन सिर्फ इबादत और अल्लाह की याद के लिए मखसूस होगा। इब्तिदा में लोगों ने इस हुक्म की पाबंदी की, मगर वक्त गुजरने के साथ कुछ लोगों के दिलों में लालच पैदा होने लगा। अल्लाह की कुदरत से ऐसा होता कि हफ्ते के दिन समंदर में मछलियां बहुत ज़्यादा और सतह के करीब आ जातीं, जबकि बाकी दिनों में कम दिखाई देतीं। ये दरअसल आजमाइश थी कि कौन अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहता है। कुछ लोगों ने चालाकी का रास्ता निकाला। वो हफ्ते के दिन जाल बिछा देते या तालाब नुमा गड्ढे बना देते ताकि मछलियां उनमें आकर फंस जाएं, फिर इतवार को उन्हें निकाल लेते। वो समझते थे कि हमने बराह रास्त हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, इसलिए हम गुनाहगार नहीं, मगर हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म के साथ खेल रहे थे। बस्ती के नेक लोग उन्हें बार बार नसीहत करते, समझाते कि ये धोखा है, अल्लाह सब जानता है। कुछ लोग नसीहत करते करते थक गए और अलग हो गए, और कुछ डटे रहे कि शायद ये लोग तौबा कर लें। मगर जो लोग नाफरमानी पर उतर आए थे वो अपनी चालाकी पर फख्र करते और नसीहत करने वालों का मजाक उड़ाते। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक सुबह लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था वो बंदरों की शक्ल में बदल चुके हैं। वो एक दूसरे को पहचानते थे। उनकी आंखों में खौफ और नदामत थी, मगर अब मोहलत ख़त्म हो चुकी थी। चंद दिनों बाद वो सब हलाक हो गए। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह निशानी बन गया कि अल्लाह के हुक्म के साथ धोखाबाजी कभी कामयाब नहीं होती। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अदलो इंसाफ का एक और वाक़या पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एक अमीर और बाअसर शख्स के पास एक निहायत कीमती गाय थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि उसकी गाय चोरी हो गई है। उसने अपने असरो रसूख की बुनियाद पर पूरे इलाके में शोर मचा दिया। लोगों पर इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। आखिरकार पता चला कि एक दूर दराज मकाम पर एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते हैं और उनके पास वही गाय ज़बहशुदा हालत में मौजूद है। मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुआ। अमीर शख्स बड़े एतमाद से खड़ा था और बूढ़ी औरत कमज़ोर और गरीब नज़र आ रही थी। ज़ाहिरी हालात अमीर शख्स के हक में दिखाई देते थे, मगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जल्दी फैसला नहीं किया। आपने दोनों फरीक़ैन की बात सुनी। बूढ़ी औरत ने खामोशी और वक़ार से कहा कि हमने कोई चोरी नहीं की, ये गाय हमारे हक की थी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर हकीकत वाज़ेह फरमा दी। मालूम हुआ कि बरसों पहले इसी अमीर शख्स ने जुल्म और धोखे से उस बूढ़ी औरत के शौहर को कत्ल किया था और उसकी ज़मीन, माल और मवेशी हथिया लिए थे। गाय दरअसल उसी मकतूल की मलकियत थी। बूढ़ी औरत का बेटा जब बड़ा हुआ तो उसे सच्चाई का इल्म हुआ और उसने अपनी माँ का हक वापस लेने का इरादा किया। मामला बज़ाहिर चोरी का लगता था, मगर हकीकत में ये एक पुराने जुल्म का नतीजा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और जुर्रत के साथ फैसला सुनाया। आपने फरमाया कि जालिम शख्स की सारी नाजायज़ दौलत जब्त की जाए और बूढ़ी औरत और उसके बेटे को उनका हक वापस दिया जाए, साथ ही कातिल को उसके जुर्म की सज़ा दी जाए। जब ये फैसला सुनाया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी की अदालत में किसी की ज़ाहिरी हैसियत या दौलत नहीं देखी जाती, बल्कि हक और सच को देखा जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को नसीहत की कि दुनिया की चमक दमक धोखा है, असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म की अताअत और इंसाफ में है।
जो शख्स वक्ती फायदे के लिए जुल्म करता है वो बज़ाहिर कामयाब नजर आ सकता है मगर अंजाम कार रुस्वा होता है, और जो सब्र के साथ हक पर कायम रहता है अल्लाह आखिरकार उसे सुरखरू करता है। इन वाकयात में हमारे लिए गहरा सबक है। मछली वालों का वाकया सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करना दरअसल अपने आप को धोखा देना है, और गाय वाले वाकये से मालूम होता है कि अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये पैगाम देती है कि अदल, तकवा, इबादत और सच्चाई ही वो रास्ता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।